अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हावला औरतें इस वीडियो को इग्नोर मत करें, आखिर तक देखें। ठीक है, इसमें मैं दो बातें आपसे अर्ज करूंगा। एक तो जो हमल आपको ठहर चुका है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इस बच्चे को खूबसूरत बच्चा कैसे बनाना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। नंबर दो, क्या हमल की हालत में हम मिसरी करनी है या नहीं करनी है। दोनों बातें बहुत ज़्यादा अहम है। शोहर हजरात भी इस वीडियो को इग्नोर मत करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। देखें, आप हामला हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने उम्मीद ज़ाहिर कर दी। अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। अब उसका हिफाजत कैसे करनी है। बहुत सारी ख़वातीन उनका हमल गिर जाता है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सूरह मरियम औरत रोज़ाना पढ़े, सूरह मरियम, ठीक है। एक तो ये करें, एक तो ये हल है इसका। नंबर दो, जो इसका हल है, आपने क्या करना है, सूरह वश्शम्स पढ़नी है। वश्शम्सी वज़ुहाहा, 30वें पारी की ये सूरत है। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, आखिरी पारी की सूरत है और आखिरी आधे के बाद ये सूरत आती है। आपने 41 दफ़ा पढ़नी है। जब भी पढ़नी है तो पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समा, ये आखिर तक पढ़नी 41 दफ़ा। पहले मैंने फरमाया बताया कि सूरह मरियम पढ़ सकते हैं। नंबर दो, आप सूरह मरियम अगर बड़ी लगती है तो फिर आप 41 दफ़ा इसको पढ़कर आप काली मिर्च और लौंग पर दम कर लें, ठीक है। और रोज़ाना उसको थोड़ा सा उसको पीस लें और उसको अगर नहीं भी पीसते उस पर दम कर उसको रोज़ाना 1 दफ़ा कर लें। फिर रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें, शाम के वक़्त सोते वक़्त इस्तेमाल कर लें आप, ठीक है। थोड़े थोड़े से 2-3 दाने, अगर नहीं भी पीसते 2-3 दाने लौंग के, उसके 1-2 दाने लेकर तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा सूरह हाक़्क़ा लिख कर आप अपने उस पर नाफ पर बांध लें, ठीक है। जब नहाने, जब बैतुल खला जाए तो उसको उतार कर आप रख लें उसको आप, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं हिफाजत के लिए जो आप कर सकती हैं। और जब आप चाहती है बच्चा खूबसूरत पैदा हो, इसके लिए रोज़ाना सूरह यूसुफ का एहतमाम करें। आप पता है सूरह यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, तो ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन जैसा तो नहीं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हुस्न अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमावेंगे। नंबर दो, क्या इस हालत में अपनी बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया तो आप 9 महीने तक भी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, अगर मना किया है, बीवी को दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, तो फिर आप एहतियात करें, अगर नहीं तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये 2 बातें अर्ज़ करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।